जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 ऑफ सितंबर 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं दोस्तों हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑब्जर्विंग द वीक ऑफ सितंबर फ्रॉम 20 to 26 2021 एज। तो दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो 26 से लेकर 26 सितंबर तक जो वीक है दोस्तों, उसको कौन से नाम से, उस सप्ताह को कौन से नाम से घोषित किया गया, ये बात आपको बतानी है। उद्योग, निर्यात, वाणिज्य और व्यापार। Here the correct option will be option number C, that is वाणिज्य। तो दोस्तों वाणिज्य का मतलब क्या होता है? वाणिज्य का मतलब मैं आप लोग बता दूं होता है ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब बेसिकली कॉमर्स स्ट्रीम को वाणिज्य स्ट्रीम भी बोला जाता है, हिंदी में बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। The Ministry of Commerce and Industry is observing Maniji Saptah, that is Trade and Commerce Week, from September 2026-2021 as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav commemoration. During the week-long celebration, the ministry will organize a slew of programs and events across the country to showcase India as a rising economic force and green and Swachh SEZs, right? तो ये आप लोगों का क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब सिंपल सी बात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, आपको इस सप्ताह का नाम याद रखना है, कौन से मिनिस्ट्री में हुआ है ये बात ध्यान रखनी है, और कौन सी सितंबर की डेट से, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द पीएफआरडीए हैज अनाउंस्ड द ऑब्जर्व नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस, ठीक है, एनपीएस दिवस ऑन विच डे। तो यहाँ पर दोस्तों पीएफआरडीए के द्वारा एनपीएस दिवस कौन से डेट को मनाया गया ये आपको बताना है। 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 1 नवंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 अक्टूबर, ठीक है। तो पीएफआरडीए टू ऑब्जर्व एनपीएस दिवस ऑन अक्टूबर 1 2021, ठीक है। दिस कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय पीएफआरडीए अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव टू प्रमोट पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर अ केयर फ्री आजाद रिटायरमेंट, ठीक है। पीएफआरडीए is promoting this campaign on this social media platform with हैशटैग एनपीएस दिवस, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। सिंपल सिंपल चीजें हमें करनी है, ज्यादा हम लोगों को क्या नहीं करना दोस्तों, इसको और ज्यादा टफ नहीं बनाना है, सिंपल पॉइंट्स के थ्रू हमें करते चलना है किसको, आपका करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। व्हाट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ इंडिया डेट resolution company IDRCL set up by the government of managing bad loans, right? Rupees 50.5 lakh, rupees 70.5 lakh, rupees 80.5 lakh or rupees 90.5 lakh। Here the correct option will be option number C, that is rupees 80.5 lakh, ठीक है। 80 लाख रुपए यहाँ पर आईडीआरसी कंपनी को यहाँ पर बैड लोन्स के लिए सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों आईडीसीआर का जो भी बैड लोन होता है, बैड लोन क्या होता है, बैड लोन वो लोन होता है जो दोस्तों रिकवर नहीं होता है, ठीक है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको क्या दिया है दोस्तों, 80.5 लाख रुपीज यहाँ पर इनिशिएट किए हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। अगर आप लोग मेरे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, या ऑफलाइन कोर्स कि कोई स्टूडेंट है तो उन्हें पता होगा कि यहाँ पर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब क्या होता है। किसी को नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, देखते हैं। द नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस अवार्ड्स आर कन्फर्ड एनुअली बाय व्हिच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। Here the correct option will be option number C, that is Ministry of Youth Affairs and Sports, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू कॉन्फर एनएसएस स्कीम अवार्ड ऑफ 2019-20 टू 42 अवार्डीज, ठीक है। यहाँ पर 42 अवार्डीज को दोस्तों ये
अवार्ड बेसिकली क्या किया गया है, कॉन्फर किया गया है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में 24 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, यूनिवर्सिटी प्लस टू काउंसिल्स, एनएसएस यूनिट्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर और एनएसएस वॉलंटियर्स, ठीक है। तो इन 3 सेक्शंस में इसको दोस्तों डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी, द एनएसएस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1969 एज अ central sector scheme to develop the personality and the character of the student youth through voluntary community services, right? अब एनएसएस अवार्ड क्या है और ये कैसे बांटा जाता है, ये पूरी बात हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्लेयर हैज वॉन द 2021 IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप? गीत सेठी, आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, सौरभ कोठारी। Here the correct option will be option number C, that is Pankaj Advani. So Pankaj Advani wins 6 red snooker world cup 2021. Ace Indian cutest Pankaj Advani defeated Babar Masi of Pakistan to clinch the IBSF 6 Red Snooker World Cup 2021 final held in Doha, Qatar, September 21, 2021. This is the 24th world title of the 36-year-old Advani. It is also his second back-to-back major international championship win in a week. Last week, he won Asian Snooker Championship 2021 defeating Amir Sarokosh of Iran. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बात क्या याद रखनी है कि स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 को जीता किसने है, पंकज अडवाणी ने, बस 36 साल की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 24th टाइटल इनको मिला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज? रविंद्र सिंह, चेतन भगत, आमिष त्रिपाठी और दुर्जोय दत्ता। Here the correct option will be option number C, that is चेतन, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेतन भगत। तो यहाँ पर 400 दिन, ठीक है, बेसिकली 400 डेज, ये जो बुक लिखी गई है किसके द्वारा, चेतन भगत के द्वारा दोस्तों यहाँ पर रिलीज की गई है। It is the third novel in the case of Saurabh Siri after The Girl in the Room 105 and One Arranged Murder, right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी काफी और भी बुक्स है दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मिस कॉल या टेलीफोन कॉल ऐसे करके भी एक इनकी एक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, ये है। चिल्ड्रन भगत काफी अच्छे राइटर है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी एक और बुक यहाँ पर जुड़ गई है, 400 डेज। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस युद्धवीर सिंह धदवल, who has passed away recently, was also the former governor of which state? Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur. Here the correct option will be option number B, that is Arunachal Pradesh. तो फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर वाई एस ददवाल, इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, 70 साल की इनकी उम्र थी देहांत के समय पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आफ्टर रिटायरमेंट ही वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स शास्त्र सीमा बल, दैट इज इन नवंबर 2010, राइट। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, 2016 में इनको अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, डैश हैज अनाउंस्ड अ टाई अप ऑफ द वन कार्ड द मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड दैट टारगेट्स द कंट्रीज यंग टेक सेवी पॉपुलेशन। ICICI Bank, Federal Bank, HDFC Bank, Axis Bank, here the correct option will be option number B, that is Federal Bank। तो यहाँ पर फेडरल बैंक ने पार्टनर कर लिया दोस्तों वन कार्ड मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के साथ द्वारा। अब इस क्रेडिट कार्ड की हम लोग कुछ डिटेल्स जानेंगे। तो क्रेडिट कार्ड विल बी इशूड थ्रू द वन कार्ड ऐप इन द अंडर 3 minutes as per the company can activate and use instantly in virtual format until the physical card gets delivered. Users can control their card through the app and from tracking to spending and rewards, getting transaction limits on the card or the mode। तो आप इसको पूरी तरीके से वर्चुअली दोस्तों क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। फेडरल बैंक टारगेट्स यूजर बेस फॉर द ऑफरिंग इन द यंग वर्किंग प्रोफेशनल एज बिटवीन 23 to 35 ईयर्स एज पर बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को मिलाकर जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये बनेगा कि फेडरल बैंक ने कौन से मोबाइल कार्ड की कंपनी के साथ पार्टनर किया है, तो वन कार्ड के साथ, ठीक है, और ये पूरी तरीके से वर्चुअली आप लोग क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है, जब तक ये फिजिकली आपके डोर स्टेप पर डिलीवर नहीं होता। तो दोस्तों ये था आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एम्बार्क्ड ऑन द 3-day visit to the dash ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, यूनाइटेड किंगडम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएस। तो दोस्तों पीएम मोदी यूएस के लिए 3 दिन के टूर पर गए, ये बात हमें पता है ना। तो हाई डेलीगेशन कंसिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर Ajit Doval and senior official including Harshvardhan Shringla. This is the Prime Minister Modi's first abroad beyond the neighborhood since COVID-19 pandemic outbreak। तो कोविड-19 के आने के बाद दोस्तों इनका पहला ट्रिप होगा, 3 दिन का ट्रिप है, यूएस विजिट किया पीएम मोदी ने, ताकि और जो बिडेन के आने के बाद ये इनका दोस्तों पहला विजिट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं गिनीज
world records has certifies two Japanese sisters, Yumeno Sumayama and Kume Kodama, as the world's oldest living identical twins at 111 years of age, 110 years of age, 109 years of age, or 107 years of age. The correct option will be option number D, that is 107 years of age. जैसे कि आप लोग फोटो देख पा रहे हो दोस्तों, ये 107 साल की दो जापानी सिस्टर है जिनका वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग ट्विंस का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में इनका नाम दोस्तों आया है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।